हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे फ्लो चार्ट्स की असाइनमेंट। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की असाइनमेंट है। तो सबसे पहले ना हम फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का, ड्रॉ फ्लो चार्ट विच टेक्स रेडियस आर एज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, जो स्फीयर का फॉर्मूला होता है ना, उसमें उसने एरिया और वॉल्यूम लिख दिया। ठीक है, पाई, अगर हम ये देखें इसमें पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें जो वैल्यू चेंज होने वाली, सबसे पहले हमने उसको देखना है। कौन सी वैल्यू सबसे चेंज होती रहती है, ये आप यूज़र से ले सकते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू हमेशा वही रहेगी 3.14। ठीक है, 3.14 ही रहती है, तो ये आपको यूज़र से लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने हमेशा जब भी फ्लो चार्ट बनाना है, सबसे पहले यही सोचना है कि क्या क्या चीज़ें यूज़र से लेने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़र से नहीं लेने वाली। ठीक है, और उसने ये बताया भी हुआ है कि रेडियस आपने यूज़र से लेना है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ओवल की शेप में हम नीचे जाएंगे। हमने यूज़र से लेनी है, ठीक है, इनपुट लेनी है, तो हम ये वाली शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम कहेंगे इनपुट, ठीक है, आर, ठीक है, आर की वैल्यू ले लेंगे। फिर हम नीचे करेंगे। ठीक है, हमने कैलकुलेट करना है। हमने कैलकुलेट किस तरह करना होगा? प्रोसेस में। ठीक है, ए में चला जाएगा, ए में चला जाएगा, क्या जाना चाहिए? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। ये प्रोसेस में होगा। ठीक है, इसमें सॉरी 4/3 पाई, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई का साइन ज़रूर डालना है। और एक सेकंड में इसको रेजर से रब करके ना इसको और बेहतर करता हूँ। ठीक है, पाई आर इंटू, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा बेहतर समझ लगे। हाँ, 3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, आर इंटू आर इंटू आर। ठीक है, ये हमने बस ये क्लियर कर लेना है। इसको मैं रेजर से रब कर दूँ थोड़ा सा। स्टैटिक बेसिकली मल्टीप्लाई के लिए होता है ना। तो आपके पास ये हो जाते हैं कैलकुलेट। अब आपने क्या करना है? डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के लिए दोबारा से आप ये वाली शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप लिख देंगे डिस्प्ले ए एंड वी। ठीक है, और यहाँ आप इसको स्टॉप कर देंगे। एक सेकेंड, स्टॉप, STOP। तो ये आपका पहला सवाल हो जाता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ना ये दिया हुआ है। इसमें बेसिकली ये करना होगा हमें, आप पढ़ लेने क्वेश्चन। इसमें बेसिकली ये है कि आपने टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मंगवानी और उनका वेट मंगवाना है। ठीक है, 1 चॉकलेट का वेट, ठीक है, आउंसेस में। अगर वो कहता है यार चॉइस ओ है, तो ठीक है, हमने टोटल वेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, आउंसेस में। और अगर वो कहता है पी है, तो हमने उसे पाउंड्स में करना होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला भी दिया हुआ है। अगर आउंसेस में है तो नंबर ऑफ चॉकलेट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ 1 चॉकलेट। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने जो वेट मंगवाया था वो आउंसेस में मंगवाया था। ठीक है, अब पाउंड के लिए क्या करना है? नंबर ऑफ चॉकलेट मल्टीप्लाइड विद द वेट ऑफ 1 चॉकलेट। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइडेड बाय 16 करना है। इसने उसका फार्मूला भी दे दिया है। इस फार्मूला को थोड़ी देर के लिए मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, कि ये है नंबर मल्टीप्लाई बाय वेट पर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 इसके लिए, पी के लिए, और ये है नंबर इंटू, हाँ, इंटू वेट ऑफ 1, ये आउंसेस के लिए। ठीक है, हाँ, अब ये मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। और एक सेकेंड, ये रेड से इसका कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
हमने दो चीज़ें मंगवानी है, ठीक है। पहली तो इनपुट, ठीक है। आपने लिख लेना है टोटल, ठीक है। टोटल के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिए, ठीक है। मैं नीचे जाता हूँ, एक और इनपुट लेनी है, ठीक है। मेरी शेप को थोड़ा सा इग्नोर करना है हमने ऊपर से। इनपुट वेट पर आउंसेस के लेना, WPO यूज़ करो, आप पूरा लिख लेना बेशक, ठीक है। वर्ड नाम यहाँ आपको ज़रूरी नहीं है WPO आपने लिखना है, तो आप अपना पूरा लिखना, ये बस आपको समझाने के लिए। अब ठीक है, ठीक है। इनपुट, अभी हमने चॉइस इनपुट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट, तीसरी चीज़ ये है ना, यूज़र से चॉइस मांगेंगे तभी पता लगेगा ना। तो तीन चीज़ें आपने हमेशा सवाल में देखना है, इनपुट्स कितनी मांगनी पड़ रही है। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें यूज़र से पूछनी पड़ी, क्या क्या चीज़ें पहले हमारे पास मौजूद है। तो इनपुट चॉइस, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, ठीक है। इफ चॉइस इक्वल्स टू कर लें, या इक्वल्स टू कर लें, या इज लिख लें, ठीक है। आपकी मर्जी है। इज ओ तो यहां जाना है, ठीक है। यस और नो है तो हमने इधर जाना है, क्योंकि वो कह रहा है पी भी चेक करनी है, तो इसके आगे हम करेंगे नो है तो पी, ऑब्वियस बात है पी की करेंगे, ठीक है। इफ चॉइस इज पी तो हमने यस में यहां जाना है। अब एक बात है, ना वो ओ करता है ना वो पी करता है, तो फिर क्या करना चाहिए, एरर मैसेज है ना, कि यार उसने ना तो ओ की है ना तो पी की है, तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको ना थोड़ा सा मैं यहाँ क्या डिस्प्ले होना चाहिए, डिस्प्ले एरर, ठीक है। और ये मैं कर देता हूँ स्टॉप की तरफ, तो ये कुछ ज़्यादा ही गंदी लाइन ड्रॉ की, और स्टॉप की तरफ। हाँ, अगर ओ थी, हमने क्या चीज़ की थी, ओ के लिए क्या था, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मल्टीप्लाई बाय वेट पर वो, ठीक है। ये दोनों को हमने WPO और टोटल को मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, अगर ओ थी। ये प्रोसेस है, तो हम इसको रेक्टेंगल शेप में करेंगे। एक सेकेंड, ये टी से बना लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। टोटल इंटू WPO, ठीक है, जो हमने ऊपर ये बनाया है। आप ये देखें, एक टोटल का वेरिएबल, एक वो और WP का। तो ये करने के बाद हम कर देते हैं इसको, इधर लेकर आते हैं, डिस्प्ले टी, ठीक है। अगर नहीं था तो हमें यहाँ क्या करना पड़ रहा था, टी, ठीक है। टोटल, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, टोटल इंटू, अब ये एक ही डब्बे में हमने लिखना होगा, मैं थोड़ा गंदा करके लिख रहा हूँ, तो इसको करेंगे डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड मैं ना रेजर से थोड़ा सा और नीट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, WPO डिवाइड बाय कितना, 16, ठीक है। और ये शेप बन जाएगी, और ये हम यहाँ से कर देंगे बाद में इसको डिस्प्ले, ठीक है। हमने एरो ज़रूर ड्रॉ करने, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब ये जब दोनों तरफ से डिस्प्ले हो जाएगा तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। आपने इसमें ये वाली चीज़ ज़रूर हाईलाइट करके रखनी है, अगर ओ भी नहीं उसने की, पी भी नहीं की, तो एरर मैसेज ज़रूर शो करना चाहिए, वरना लोग कुछ करते हैं यार ओ नहीं किया तो पी होगा, है ना, तो यहीं से ड्रॉ कर देते, ये वाली कंडीशन नहीं लिखते चेक करने के लिए। अगर ओ नहीं है तो पी होगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट लेटर भी तो इनपुट कर सकता है ना, तो हमने ये ज़रूर बनाना है। अब आ जाते हैं बात तीसरे पे, एक सेकेंड, तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। एक सेकेंड, तीसरे के लिए जगह यहाँ डाल।
ठीक है। तो तीसरा, अच्छा तो तीसरे क्वेश्चन में ना खुर्शीद की बेसिक सैलरी हमने इनपुट लेनी है, ठीक है, आप देख सकते हैं इनपुट ले रहे हैं, तो हम हमारे पास एक इनपुट की चीज़ होगी, दो चीज़ आउटपुट हमने करनी है। अब ये कह रहे हैं हिज डर्नेस अलाउंस इज 37% ऑफ द बेसिक सैलरी। ये बेसिकली वो पैसे होते हैं जो आपको गवर्नमेंट देती है। हाउस रेंट की अलाउंस की भी गवर्नमेंट देगी, वो किससे देगी? बेसिक सैलरी से। अब आपको ये बात याद है 25% का ये मतलब होता है, देखिए 25% को अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.25, किस तरह? डेसिमल प्लेस यहाँ से यहाँ लेके जाएं। तो अगर हमने किसी चीज़ का 25% लेना होता है, हम उस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे तो उसका 25% होगा। अब देखें बेसिक सैलरी से मैं बी लिखता हूँ, ठीक है। हम पहले मंथली निकालने की कोशिश करते हैं, मंथली वाली, ग्रॉस मंथली, ग्रॉस मतलब टोटल मंथली वाली, ठीक है, जो उसको पैसे टोटल मिले होंगे। एक उसकी बेसिक सैलरी जो उसने खुद कमाई है, प्लस डर्नेस अलाउंस के तौर पे हम 37% उसके बेसिक सैलरी के लिखेंगे। हमने इसमें बेसिक सैलरी से अगर हमने उसका 37% निकाला तो क्या करेंगे? बी मल्टीप्लाई बाय 0.37, ठीक है। कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस के तौर पे 25% ऑफ बेसिक सैलरी। इसमें दोबारा से हम ये क्या करेंगे? हाउस बेसिक सैलरी इंटू 0.25, ये तीनों, ये इसको ऐड करेंगे ना, ये तीनों मॉड्यूल्स को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ग्रॉस एक सेकेंड, ग्रॉस मंथली बन जाएगा, ठीक है। ग्रॉस मंथली मैं जीएम लिख लेता हूँ, ठीक है। अब उस एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। अगर इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? ईयरली, ग्रॉस ईयरली, ठीक है। जी वाई लिख रहा हूँ मैं, ग्रॉस ईयरली के लिए। तो ये दोनों चीज़ों को हमने आउटपुट करा देना, बेसिकली ये काम है, सही है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया START, ठीक है। तो मैंने यहाँ किया। अब इनपुट के तौर पे मैंने क्या लेना है? इनपुट मैंने लेनी है बेसिक सैलरी के तौर पे, मैं BS लिख रहा हूँ, ठीक है। आप पूरा पूरा वर्ड लिखना। अब क्या सीन करना है? हमने क्या कहा था? ग्रॉस मंथली सैलरी में हम क्या डालेंगे? BS प्लस, एक सेकेंड मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि मैं पूरा लिखूँ, फिर उसके बाद डब्बा क्लोज करूँ, ठीक है। और ब्रैकेट में BS इंटू 0.37 प्लस BS इंटू पॉइंट, आप ये पूरा पूरा वर्ड लिखेंगे ना तो आपका असाइनमेंट प्यारी लगेगी। मैं सिर्फ ये छोटा छोटे वेरिएबल्स का नाम लिख रहा हूँ, मतलब ये BS के, ठीक है। आपने पूरा लिखना है बेसिक सैलरी। तो ये जब निकल आएगा तो ये मंथली वाली निकल आई है, ठीक है। ग्रॉस मंथली सैलरी निकल आएगा। ग्रॉस मंथली को हम प्रोसेस करते हैं दोबारा से, ग्रॉस ईयरली सैलरी में क्या जाना चाहिए? GMS इंटू 12, ठीक है। ये जब करेंगे तो हमने बाद में डिस्प्ले क्या करा देनी? डिस्प्ले GMS एंड GYS, ठीक है। ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाए तीसरा सवाल, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में ना प्रोग्राम लिखा, मैंने फ्लो चार्ट बना लिया, तो प्रोग्राम भी आपको लिखना सिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट सेम होगा। स्टार्ट, ठीक है। इनपुट करेंगे, इनपुट क्या था? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, ठीक है। आपने इस तरह लिख लेना, ठीक है। अब आपने यही करना है GMS, ये मैं लिख लेता हूँ पूरा का पूरा, बेसिक। आप ना बस ये एग्जैक्ट ये जो लाइन है ना इसी तरह लिखते थे, ठीक है। ये जो ऑर्डर में लिखी है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं डाल रही, तो आप इसको लाइन पे भी लिख लेंगे ना, तब भी आपका सेम बनेगा। आप फ्लो चार्ट भी बना ले, सूडो कोड भी बना ले, दोनों तरह से, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तीसरे वाला। अच्छा, जो तीसरा चौथा क्वेश्चन है ना, उसमें हमने ये बात याद रखनी है, देखिए हर चीज़ परसेंट हमेशा 100% होता है। पहले हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। एक सेकंड में इधर लिखता हूँ। पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन, ठीक है, 100% है, ठीक है। इसमें से
वो कह रहा है 52 मैन है, तो 48 कौन होंगे? वुमेन, ठीक है, वुमेन। अब ये बात कर रहे हैं लिटरेसी रेट की, कह रहे 48 टोटल पॉपुलेशन में से ना हैं, इसमें भी देखिए 100% होगा, तो 48 हैं जो लिटरेट है, लिटरेसी रेट जिनका है, और 52 कौन होंगे? जो जाहल होंगे, ठीक है। हमने इस तरह इसको याद करना है। अब सीन ये, वो कहते हैं इफ द टोटल परसेंट ऑफ लिटरेट मैन इज 35, इसका मतलब ये जो 48 है ना, इसमें से 35 वो हैं जो वो होंगे पढ़े लिखे, ठीक है। तो 35 अगर इसमें से वो हैं, इसमें से, तो बाकी कितने रहते हैं? 13। ये मैन होंगे और ये वुमेन होंगी जो पढ़ी लिखी, सही है। अब ये क्या कहते हैं? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ लिटरेट मैन एंड वुमेन इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 80,000, ठीक है। ये हमें पहले से गिवन है, सही है। अब हम इसका सूडो कोड, एक सेकंड, प्रोग्राम लिखना है। अच्छा, इसका प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यार, पॉपुलेशन देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन में हम ऐड कर देते हैं 80,000, जो हमें पहले से गिवन है, ये हमने बात याद की, ठीक है। अब हमने सबसे पहले करना है, डिवाइड करना है लोगों को, ठीक है, कि लोग मैन कितने और वुमेन कितने, ठीक है। तो हाँ, लिटरेसी रेट के लिए हम पहले निकाल लेते हैं लिटरेट पीपल, ठीक है। जो टोटल पढ़े लिखे लोग हैं वो मैं निकाल रहा हूँ। वो किस तरह निकालने? देखिए ये 48% है, तो 80, ये जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 0.48, ठीक है। इससे निकल आएगा 48% लोग निकल आएंगे, सही है। 48% लोग निकल आए। आपको पता है कि 48 में से 35% मैन है, 13 वुमेन है, सही है। तो ये हमें किस तरह पता लगेगा कि अभी ये टोटल नंबर ऑफ लोग निकल आए, सही है। तो इनमें से हम करेंगे टोटल पॉपुलेशन का, अगर हम 35 निकालें और टोटल पॉपुलेशन का 13 करें, तो वो वैसे भी लोग निकल आते हैं। ये हमें करने की ज़रूरत नहीं थी सारी, बट हम स्टिल निकाल लेते हैं। मैन का करेंगे पॉपुलेशन, ठीक है, इनटू 0.35 करेंगे तो हमें पता लग जाता है कि टोटल मैन थे। वुमेन कितनी थी? पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 0.3। ये हमें ये स्टेप था ना, करने की ज़रूरत नहीं थी, बट हमने कर लिया, ठीक है। तो इससे ये हो जाता है कि हमें पता लग जाता है यार कि इतने पढ़े लिखे लोग थे, इतने मैन थे, इतने वुमेन थे। हम ये भी कर सकते हैं, ये दोनों फाइंड करके दोनों को ऐड करें तब भी ये निकल आता, सेम चीज़ थी, ठीक है। तो हमने एक्स्ट्रा स्टेप कर लिए, बट कोई नुकसान नहीं है। देन हम करेंगे डिस्प्ले मैन और एंड वुमेन। हाँ, तो मैं इसमें देख लूँ कि मैन और वुमेन का ही लिखा हुआ है ना। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, हाँ ठीक है। ये तो ये इस तरह ना स्टॉप कर देंगे इसको, और हमारे पास ये प्रोग्राम लिखा जाएगा जिसके अंदर मैन और वुमेन आराम से बता सकते हैं कि कितने, सही है। अच्छा, इसमें ना 5th क्वेश्चन में ना हैरिसन ने ना फिल किए अपने कार के टैंक ना गैस से, ठीक है। तो उसने 324 माइल्स चली, ठीक है, और गैस स्टेशन में रिफिल कराया 17 गैलन्स कराए हैं, ठीक है। अब वो प्रोग्राम लिखना है हमने जो कैलकुलेट करेगा कार की गैस के माइलेज, ठीक है, ट्रिप में। तो ये हम किस तरह करेंगे?
जितने माइल्स ट्रेवल किए और डिवाइडेड बाय गैलन्स कितने यूज़ किए, ठीक है। तो इससे उसकी गैस की माइलेज निकल आएगी। तो ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है। इसका फ्लो चार्ट बनाना है क्या? हाँ ठीक है। फ्लो चार्ट किस तरह बनेगा? स्टार्ट, ठीक है, इसमें हम दो इनपुट लेंगे। इनपुट इनपुट क्या लेना है पहले? माइल्स ट्रेवल, ठीक है। आप पूरा पूरा वर्ड लिखना है आपने माइल्स ट्रेवल के लिए। और ये वाली शेप है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप नहीं है, क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। हमने बस ये बात याद रखनी है। और गैलन्स यूज के लिए मैं GU यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये प्रोसेस होगा तो ये रेक्टेंगल शेप आ जाएगी। इसमें क्या यूज़ करना है? गैस माइलेज के तौर पे मैंने GM लिखा है, ठीक है। क्या होगा? माइल्स ट्रेवल डिवाइडेड बाय गैलन्स यूज्ड, ठीक है, गैलन्स यूज्ड। और ये हम इसको बाद में डिस्प्ले कर देंगे। डिस्प्ले GMC, ठीक है। ये क्या है? गैस माइलेज, नहीं GMC नहीं, गैस माइलेज है बस, ठीक है। ये एरो मैंने बनाया था मैंने। और इसको हम कर देंगे स्टॉप। ये हमारे पास हो जाता है कौन सा वाला सवाल? 500, ठीक है। अच्छा, अभी हम ना छठे सवाल पे पहुंच जाते हैं। कहता है कि एक मैनेजर है लेक व्यू होटल का, प्रोग्राम लिखना चाहता है जिसके अंदर डिस्प्ले करेगा गैस के टोटल बिल, ठीक है। और हमने इनपुट क्या क्या लेनी होंगी? पर नाइट रेट, नंबर ऑफ नाइट्स, ठीक है। उसकी बेस पे रूम चार्ज कैलकुलेट होगा, और रूम सर्विस चार्ज और टेलीफोन चार्ज के लिए ना हमें टोटल बिल भी बताना होगा, सही है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, ये आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ भी लगेगी। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो हमने क्या क्या चीज़ें इनपुट लेनी है? इनपुट हमने लेना है पर नाइट रेट, ठीक है। अब ये देखिए, इनपुट पर नाइट रेट पहले हमने करना है। तो सबसे पहले हम एक इनपुट लेते हैं, ठीक है। इनपुट पर, अच्छा, पर नाइट रेट, मैं ये शॉर्ट वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये है एक रात का कितना चार्ज है। और हमने एक और इनपुट लेनी है, इनपुट नंबर ऑफ नाइट्स, ठीक है। नंबर ऑफ नाइट्स के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। वन टाइम, ठीक है। अब सीन ये है कि एक सेकेंड, इसमें कोई कंडीशन तो नहीं है? कस्टमर, हाँ ठीक है। अब इसके बाद ये है कि हमने प्रोसेस करना है रूम चार्ज कितना बनता है, ठीक है। रूम चार्ज कितना बनेगा ये कैलकुलेट करना है। पर नाइट रेट इनटू नाइट्स पर। देखें, एक रात में कितना हो रहा है और हम कितने रातों के लिए आ रहे हैं, तो उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा रेट निकल आएगा, यार टोटल खर्चा कितना निकलेगा, ठीक है। अब हमने सीन ये कि हमें रूम सर्विस भी चार्ज करनी है, टेलीफोन का बिल भी चार्ज करना है, टेलीफोन के प्राइस वो चीज़ें भी चार्ज करनी है। तो उसके लिए हम दोबारा से दो चीज़ें और इनपुट लेते हैं, ठीक है। इनपुट रूम सर्विस के लिए, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ ठीक है। रूम सर्विस के लिए हम कहते हैं रूम सर्विस के लिए RS, ठीक है। ये एरो ड्रॉ ना करना भूलना। और इनपुट टेलीफोन चार्ज के लिए ये, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ, आप बेशक सीधा ले जाएं, लेफ्ट साइड पे ले जाएं, आपकी मर्जी होती है, ठीक है। अब हमें टोटल बिल बताना है, ठीक है। टोटल बिल में क्या चीज़ें होंगी, ये देखिए, ये वाली, एक सेकेंड, टोटल बिल में प्रोसेस बनना चाहिए, हाँ ठीक है। टोटल बिल में क्या चीज़ें होंगी? रूम चार्ज प्लस रूम सर्विस, ठीक है। रूम सर्विस प्लस
और ये जो हमने, एक सेकेंड, ये क्या, ये रूम चार्ज है, ये रूम सर्विस है, ठीक है, और टेलीफोन का बिल भी तो चार्ज करना है ना, प्लस टीएस, तीन चीज़ें। रूम चार्ज जो हमने ये नाइट्स वगैरह से कैलकुलेट करके निकाला था, ये तीनों जब चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी टोटल बिल निकल आएगा, तो इसको हम कर देंगे डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले टोटल बिल, और फिर हम कर देंगे इसको स्टॉप। तो हमारा ये हो जाता है छठा क्वेश्चन, ठीक है, और सॉरी, हाँ छठा क्वेश्चन हो जाता है। अब हम करते हैं सेवन्थ, 5 सब्जेक्ट्स लेने हैं, उनको सॉर्ट करना है, ठीक है। सपोज 5 सब्जेक्ट हैं कि मार्क्स होंगे, उनको बेस पे सॉर्ट करना होगा हम, और किस बेस पे करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब बड़े से छोटे पे जाना है, यहाँ सबसे पहले आना चाहिए बड़ा नंबर आना चाहिए, यह ऑर्डर होना चाहिए 5 4 3 2 1। लेकिन हम फिलहाल एग्जांपल के तौर पे ना उल्टा लिखते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि बिल्कुल जो हम चाह रहे हैं रिजल्ट उसका कंप्लीटली ऑपोजिट लिखा जाए, तो हम एक टेक्निक, सॉर्टिंग की टेक्निक सीखते हैं इसमें, सही है। हम ये करते हैं यार, पहले इससे कंपेयर करते हैं, अगर ये बड़ा है तो स्वैप कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 1 3 4 5। फिर हम कंपेयर करेंगे इससे, अगर ये बड़ा है तो स्वैप कर दो 2 1 सॉरी 2 3 1 4 5। अगर ये बड़ा है तो स्वैप कर दो 2 3 1 सॉरी 4 1 5। फिर लास्ट में दोबारा करेंगे 2 3 4 5 1। फिर हमने क्या करना है, दोबारा से ये चीज़ों को, ये इनको रिपीट करना है। अब लेकिन ये देख सकते हैं कि लास्ट वाला नंबर अपनी पोजीशन पे आ गया। अब हम सेम चीज़ करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, बड़ा है तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 3 2 4 5 1, ठीक है। इनको कंपेयर करेंगे 3 4 2 5 1। फिर इनको कंपेयर करेंगे 3 4 5 2 1। अब आप ये देख सकते हैं ये दोनों इसके साथ मैच कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम ये बात करें, ये एक आइट्रेशन निकलती है, ठीक है, ये एक आइट्रेशन है ब्लू से, हाँ ये एक आइट्रेशन है और ये दूसरी आइट्रेशन है। हर आइट्रेशन पे ना एक नंबर अपनी जगह पे जा रहा है, हमने ये चीज़ सोचनी है इस तरह, ठीक है। तो इस चीज़ को हम पूरा करने के लिए क्या करेंगे, मैं इसको रब करूँ या एक सेकेंड, एक सिलेक्ट करूँ और डिलीट कर देता, ठीक है। अच्छा मैं ना आपके लिए नंबर लिख देता हूँ, सबसे वर्स्ट केस वाला, ठीक है। हमने बनाना क्या है 5 4 3 2 1, बट हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5। एक आइट्रेशन जिस तरह हमने देखी थी ना, हमने वही कंपैरिजन करने। पहले हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है, हम इधर लेकर आते हैं, इससे इनपुट करते हैं, बल्कि हम इधर डायरेक्ट पहले नीचे लेके आते हैं, इनपुट करते हैं, इनपुट n1 n2 n3 n4 n5, ठीक है। हम इधर लेकर आते हैं, ये याद रखना पोजीशन है। अब ये नंबर कोई भी हो सकता है, पहले से असेंडिंग में, ये n1 मैंने इसलिए दिया नंबर ऑफ पोजीशन जो है। अब पहले तो ये रैंडम नंबर्स में सॉर्टेड होंगे, मैं हमने वर्स्ट केस हिस्सा लेके बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन में सॉर्टेड में पहले से पढ़े हैं, ठीक है। n1 को हमेशा बड़े वाला नंबर होना चाहिए, बट यहाँ इस केस में क्या है 1 2 3 4 5 है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ये तो हमने यूजर से लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंडीशन चेक करेंगे। हमने कहा था इन दोनों का कंपैरिजन करना है, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर एक आइटरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो हम ये क्या करते हैं, इफ n1, ठीक है, n1 इन दोनों का कंपैरिजन करें, कौन सी साइड देखी जाएगी, राइट साइड बड़ी है तभी स्वैप होगा ना, तो राइट साइड बड़ी है, ग्रेटर है n2 से, तो स्वैप हो रहा है, ठीक है। हाँ यस है तो स्वैप हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ स्वैप के लिए ना क्या करता हूँ, प्रोसेस बना लेता हूँ n1 n2, ठीक है, स्वैप हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, अगर नो हो रहा है तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है, हमने अगले दो नंबर्स को देखना है। यहाँ दोबारा से कंडीशन ड्रॉ होगी, ठीक है, मैं यहाँ एरो बना देता हूँ,
यहाँ भी एरर। हाँ, इफ फिर हमने क्या करना है, अगले दो नंबर का, देखिए ये पहले तो हमने इन दोनों का नंबर का कर लिया, तो यहाँ ये कंडीशन क्या बनेगी, 2 1 3 4 5। अब ने ये n2 है, अब देखिए नंबर जब सॉल्व करें तब ये n2 हो चुका है ना, तो n2 और n3 का कंपैरिजन करना है, तो सेम ब्रैकेट ये शेप वाला लेस देन वाला हम लगाएंगे, और किससे लगाएं, n2 और n3 का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अगर नो है तो डायरेक्ट जाता रहेगा। अब देखिए अगर सपोज हम इस तरह को ले लें, या 5 का कंपैरिजन 4 से करेंगे, नो है इधर चला जाएगा, या 4 का कंपैरिजन 3 से करेंगे, यहाँ राइट साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ तो स्वैपिंग होएगी नहीं ना, बट यहाँ क्या हो रहा है, स्वैपिंग हो रही है। तो हम यहाँ नो पे चले जाएंगे, सॉरी यस पे कर देंगे स्वैप, ठीक है, सेम चीज़ होगी, स्वैप n2 और n3 जिनका कंपैरिजन हो रहा है उसी को स्वैप करना, ये ना करें यहाँ n1 कर दें, ठीक है। तो ये n2 है, होने के बाद दोबारा यहाँ से कंपैरिजन होगा, ठीक है। ये शेप मैंने थोड़ी बड़ी गंदी ड्रॉ की है, बट आप अच्छी कर लेना, ठीक है। n3 लेस देन n4, ठीक है। इधर से नहीं, इधर से निकालना पड़ेगा। आप ना ये इस तरह कर सकते हैं, पहले 100 आप नीचे बनाएं, फिर एक ऊपर बनाएं, ताकि आपने अच्छा अगर निकाल लें। तो मैं तो बस रफली बना रहा हूँ, तो आप देख लें आपने जिस तरह करना है। और ये एरोज ड्रॉप करना ज़रूर ना भूलना, ठीक है। ये आपको पता लग जाता है कि आप जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। ये वाली लाइन इससे आ रही है, इसलिए मैंने ये चीज़ की है। सो आप n3 n4, ठीक है। अब हम यहाँ जाते हैं, नो के लिए इधर चले जाते हैं। हमारा लास्ट कंपैरिजन किससे होगा, नहीं बल्कि मैं ना इधर ही बनाता हूँ ताकि आपको बनाना आ जाए। ये नो में हम डायरेक्ट इधर चले जाएंगे, ठीक है। इफ ये लास्ट कंपैरिजन है, n4 लेस देन n5, ठीक है। नो में हम इधर जा रहे हैं, यस में हम क्या करेंगे, यस में हम, सॉरी हाँ, यस में हमने स्वैप कर देना, ठीक है, स्वैप। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ है, 5 तक चले गए, इसका मतलब ये है कि हमारा 1 कहाँ चला जाएगा, 2 3 4 5 1। अब हमें कंपैरिजन कहाँ से करना है, ठीक है, सॉरी ये तो हमारा हो चुका है। अब हमने इन चारों का कंपैरिजन करना है। इस टाइम पे n1 क्या है, ये 2 है, n2 क्या है, 3 है, n3 क्या है, n4 4 है, n4 क्या है, 5 है। तो हम दोबारा से कंपैरिजन करेंगे n1 और n2 का। अगर n2 बड़ा है तो स्वैप करेंगे, सेम चीज रिपीट होगी, बट हम कंपैरिजन कहां तक करेंगे, n3 लेस देन n4 तक। अभी हमें n4 कंपैरिजन n5 नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें आ चुका है, ठीक है। तो इसमें दोबारा से कंडीशन लिखते हैं, मैं ब्लू से लिखता हूँ बल्कि, हाँ ठीक है, ठीक है। स्वैप होने के बाद यहाँ आ जाएगा, तो इफ n1 लेस देन n2 है, तो नो पे हम इधर जाएंगे, ठीक है। यस पे हम क्या कर देंगे, स्वैप, सेम काम हो रहा है। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ना ये चीजें कंप्लीट होते जाएंगे, n1 n2, ठीक है। ये आपको सॉर्टिंग का मेथड आ जाना चाहिए अभी। हाँ, और आपको शेप ड्रॉ करते वक्त भी टाइम लगेगा। n2 लेस देन n3, ठीक है। अगर नो है तो इधर जा रहा है, यस है तो इधर जा रहा है। थोड़ा सा मैं नीट करने की कोशिश करता हूँ, जो आपको शुरू से फॉलो अप करना चाहिए था, इस तरह का पैटर्न, ताकि आपकी डायग्राम नीट बने। तो यस के लिए मैं डब्बा बना लेता हूँ, स्वैप n2 n3, ठीक है। और ये हो जाएगा स्वैप इफ n3 लेस देन n4। ये लास्ट कंपैरिजन होगा, n4 और n5 का हमने देखा था नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर ये नो आ रहा है तो इधर जा रहा है, यस आ रहा है तो इधर स्वैप कर रहा है, ये यस के लिए, ठीक है। स्वैप
N3 N4, ठीक है। इधर ये एरो बना देता हूँ और नो के लिए क्या करना है, हमने एक न्यू कंडीशन देखनी है। अब हमारी यहाँ तक इस पोजीशन तक क्या चीज़ें हो चुकी होंगी, हम अपनी अरे को ये नंबर्स को लिख के देख लेते हैं। हमारा हो गया होगा 3 4 5 2 1, ठीक है, ये सेट हो चुके हैं, ये वाली कंडीशन तक चाहिए। अब हमने दोबारा से N1 N2 कंपैरिजन करना है और N2 और N3 को लास्ट कंपैरिजन करना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्या आगे हमें करने की जरूरत पड़ेगी। ये एरो दोबारा से हम कंपैरिजन करेंगे इफ N1 N2, ये एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, बस हमने ये देखना है। करने के बाद नो है तो इधर जा रहा है, यस है तो इधर जा रहा है, ठीक है। यस में हम कर देंगे स्वैप N1 N2, ठीक है। अब हमने किसका कंपैरिजन करना है, इफ N2 ग्रेटर लेस देन N3, नो है तो इधर जा रहा है, यस है तो इधर जा रहा है। स्वैप करेंगे N2 और N3 को, ठीक है। इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो गया 4 5 3 2 1, बस ये हमारा लास्ट कंपैरिजन रहेंगे। अब हम लास्ट कंपैरिजन का बड़ा है तो स्वैप कर दो, वरना सॉर्ट हो जाएगी सारी की सारी रे। ये लास्ट कंपैरिजन किसका होगा, N1 और N2, ठीक है। दो ही नंबर्स रह गए उनका कंपैरिजन होने। फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया N1 लेस देन N2, ठीक है। नो है तो इधर चले जाओ, यस है तो स्वैप कर दो, स्वैप N1 N2, ठीक है। अभी हमें कोई वो करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ बस डिस्प्ले कराना है, ठीक है। आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले N1 N2 N3 N4 N5 इन ऑर्डर, ठीक है। ये वाली शेप है, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे स्टॉप। तो ये हमारा सवाल हो जाता है जिसके अंदर हमने सॉर्टिंग करनी, काफ़ी बड़ा बना है बट आई गेस आपको समझ लग गई होगी। अच्छा, इसमें ना एक नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए एक नंबर है 8 5 6 2 3, हमने उसका रिवर्स करना है, मतलब ये इधर आएगा 3, ये इधर आएगा, ठीक है। मतलब ये इधर आना चाहिए 3, फिर ये इधर आना चाहिए 2, फिर ये 6 आना चाहिए इधर, और इधर 5 आना चाहिए, और इधर 8 आना चाहिए। अब ये किस तरह करेंगे, सबसे पहले ना हमें नंबर्स को सेपरेट करना आना चाहिए। तो हम एक टेक्निक अप्लाई करते हैं 8 5 6 2 3। अगर हम इसे 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होगा, 10 से डिवाइड करेंगे 8 5 85 6 2 से करेंगे, ठीक है, 8 5 6 2, ठीक है। ओ एक्चुअली इसमें ना मॉड लेना पड़ेगा 10 से, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। 80 से डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ 5 आया, 6, तो हमने 5 किया 50 हो गया, ठीक है। 6 आया था, 6 और 2 यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ से 2 आएगा तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ 3। अब ये देखें 10 से डिवाइड करने पे क्या सीन हो रहा है, ये हमें क्वोशिएंट मिल रहा है और ये रिमाइंडर मिल रहा है। अगर हम करते हैं इसका मॉड लेते हैं 10 से, तो क्या हमें मिलता है 3। अगर हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो क्या मिलेगा 8 5 6 2, ठीक है। मॉड में बेसिकली क्या चीज जा रही है जो हमें यहां से मिलना चाह रहे हैं, बेसिकली हमने इसको सेपरेट कर दिया। डिवाइड करने पे हमें ये चीज और ये मतलब लेफ्ट वाली साइड मिल जाएगी, मॉड से हमें ये जो बिल्कुल राइट वाला है ना ये सेपरेट हो जाएगा। वो क्यों, 10 से करने पे, ठीक है। तो हम यही चीज अप्लाई करेंगे, हम एक नंबर है उसको
सपोज ये सेपरेट हो जाता है 8 5 6 2 3, हमने इसमें से 3 सेपरेट कर लिया, ठीक है, 3 सेपरेट कर लिया। अब मसला ये है 3 के आगे ये किस तरह लिखना है, ठीक है। हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले जब 3 सेपरेट हो गया ना, एक नए डब्बे में चला गया, हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। क्यों करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। हमने बाद में चले इसमें से फिलहाल अभी हम 3 रखते हैं, इसको हम करते हैं, अभी हमने इसको और इसको सेपरेट करना है वही सेम टेक्निक के साथ, मॉड और डिवाइड से। हमारे पास 2 भी आ जाता है, ठीक है। अब हम 2 हम किधर लिखें, हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, पहले हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 30। अब इसमें अगर ऐड करेंगे 2 तो क्या बन जाएगा 32, सही है। तो हमने सेपरेट करना किस तरह है, डिवाइड और मॉड के थ्रू। जोड़ना किस तरह है, मल्टीप्लाई बाय 10 करने और बाद में ऐड कर देना, सही है। यही चीज मैं दोबारा से एक दफा समझाता हूं ताकि ये, क्योंकि मुश्किल है तो ये आपको समझ लग देनी चाहिए कि मैंने पैटर्न क्या अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। सेम चीज दोबारा करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। 8 5 6 2 3 का मॉड लेंगे तो क्या निकलेगा 3, और डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा 8 5 6 2 3, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है ये वाला ये वेरिएबल में फेंक देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 आ जाता है वेरिएबल में, ठीक है। मैं नीचे नीचे बनाता जाऊंगा, 8 5 6 2, ये नहीं आना, 3 नहीं आना, 8 5 6 2 आना, ठीक है। अब इसका मॉड लेंगे 10 से, दोबारा 10 से, डिवाइड भी 10 से करना है, मॉड भी 10 से लेना, ठीक है। तो क्या होगा 2 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 5 6, ठीक है। अब हमारे पास 2 आ रहा है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस 3 को मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, 30 हो जाएगा, और उसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 32, सही है। अब हमारे पास नंबर क्या बना है 8 5 6, इसका मॉड लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 6, और इसका ये करेंगे 85, सही है। तो अब 6 किस तरह रखवाना है, पहले 32 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 10 तो क्या बन जाएगा 320, और इसमें क्या ऐड कर देंगे 6, सही है। आपको समझ लग गई पैटर्न में क्या जाना चाह रहा हूं, पैटर्न समझ में लग जाए। अभी ये भी देखने के वो स्टॉप किस तरह करना है। अब ये नंबर्स तो इसने दे दिया हमें 8 5 6 2 3, ऐसा भी हो सकता है कि 10 डिजिट वाला नंबर भी हो, ठीक है, 10 डिजिट वाला नंबर हो, हमें तो नहीं पता ये कितने डिजिट का नंबर मांग रहा है, यहां तो लिखा हुआ है n नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। हाँ, तो ये हमें तो इनफाइनाइट भी दे सकता है, ठीक है, लंबा सा। हमें सीक्वेंस बनाना है कि हर नंबर के लिए हमें ये चीज करनी आ जाए, रिवर्स करनी आ जाए, ठीक है। अब आ जाती है बात यहाँ 3, अब हमारे पास नंबर क्या रह जाते हैं 8 5, मॉड लेते हैं, ठीक है, 10 से, तो क्या बनेगा 5, डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 8, सही है। तो ये हो जाता है। अब हमने 5 कहाँ रखवाना है, पहले हम 3 2 6 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 3 2 6 0 हो जाएगा, और उसमें क्या ऐड कर देंगे 5, तो बन जाएगा 3 2 6 5, सही है। अब ये मैं डब्बा, लास्ट वाला डब्बा इस साइड बल्कि नीचे ही बना देता हूँ, सही है। अब हमारे पास आ जाता है 8 नंबर, उसका मॉड लेंगे 10 से तो क्या बनता है 8 ही आंसर बनता है, बट अगर उसको डिवाइड करेंगे ना तो क्या आंसर बनेगा 0, ठीक है, 0 आंसर बनेगा ना। आप ये देखें 8 है, 10 से डिवाइड करते हैं, 0 करेंगे 0 आएगा, और यहाँ रिमाइंडर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है कि जब डिवाइड 0 आ गया ना तो हमने क्या करना है, लास्ट नंबर, हमें पता है कि वो लास्ट नंबर है 3 2 6 5 0 प्लस 8, 3 2 6 5 0, नहीं सॉरी 8, ठीक है। ये ऐड कर लिया, हमारे पास एक नंबर आ गया 0। जब हमारा नंबर 0 हो गया ना तो हमने स्टॉप कर देना है, ठीक है। हमारा देखिए नेक्स्ट नंबर 0 था डिवाइड करने पे, जब हमारा लास्ट नंबर, रिमेनिंग नंबर जो था वो 0 आ जाएगा तो हम उसको स्टॉप लगाएंगे। तो ये पैटर्न हमने फॉलो, ये हमारी कंडीशन होगी जो उसको रिपीट करवाते रहेगी, ठीक है। ये हमने गौर से दोबारा से देख लेना, अगर आपको समझ में ना लगे तो ये हम इधर हम इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट, इसमें लेते हैं हम नंबर,
हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है। हमने ये अज्यूम ये किया ये वाला नंबर ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने चेक करना है सबसे पहले, हमारी रोकने की कंडीशन क्या थी कि वो नंबर 0 हो जाए, है ना। इफ n नॉट इक्वल्स टू 0, यस पे हम इधर जाएंगे, नो पे हम प्रोग्राम को स्टॉप करना है, तो हम अभी फिलहाल इसको इधर ही लिखेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या करना, सबसे पहले हमने क्या करना था प्रोसेस में, ठीक है, प्रोसेस में हम करेंगे एक नया वेरिएबल बनाना है, f के लिए मैं बना लेता हूँ फाइनल आंसर के लिए, ठीक है। अभी नहीं बल्कि पहले तो इस नंबर को करना है, नंबर का लेना है पहले मॉड, और नंबर का मॉड पहले हमने लेना है टेम्परेरी तौर पे, हम किसी पे स्टोर करा देते हैं, ठीक है, टेम्प में स्टोर करा देते हैं, टेम्प मैं लिख रहा हूँ टेम्परेरी तौर पे, ठीक है। हमने क्या करना है n मॉड टेम्प, ठीक है। तो क्या होगा बेसिकली 85623 का मॉड 10 क्या निकलेगा 3, तो वो 3 टेम्प पे चला गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं टेम्प के अंदर अभी हमारे फिलहाल, एक सेकेंड मैं इससे ड्रॉ कर लेता, हाँ टेम्प के अंदर हमारे पास फिलहाल क्या हुआ है 3, ठीक है। एक सेकेंड, टेम्प के अंदर हमारे पास गया हुआ है 3, सही है। तो नीचे जाएंगे, अभी हमें क्या करना है नंबर को डिवाइड करना है, ये जो नंबर है ना इसमें क्या होगा नंबर डिवाइडेड बाय 10, जो भी इसका आंसर होगा वो उसमें चला जाएगा। तो हम ये भी लिख लेते हैं, n में हमारे पास क्या था 85623, अब ये 3 कट हो गया, हमारे नया n क्या बन गया 8562, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, रखवाना भी तो है ना, हमने कहा था एक न्यू वेरिएबल में रखवाएंगे, तो उसके तौर पे हम एक नया वेरिएबल लेते हैं जो हमारा मेन आंसर होगा, ठीक है, ANS, ठीक है। इसमें क्या जाना चाहिए, पहली दफा तो हमें जाना चाहिए हाँ ठीक है, टेम्प को डायरेक्ट डाल देंगे, ठीक है। सॉरी पहले हम करेंगे आंसर, ठीक है, ANS मल्टीप्लाई बाय 10। अब ANS में शुरू में 0 पड़ा हुआ है, ये आपको बताऊंगा ये वाला स्टेप मैंने क्यों किया है। जो हम कहते थे ना आंसर को हम पहले लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे या मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, मतलब उसको एक डिजिट लेफ्ट साइड पे ले देंगे। आंसर में 0 पड़ा हो तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है 0 ही होता है, तो ये यही रहेगा, सही है। अब सीन ये आ जाता है कि हमने उसमें ऐड कराना है, ठीक है। अब हम ऐड कराएंगे, ऐड क्या करना है हमने टेम्प करना है, आंसर में क्या करना है ANS प्लस टेम्प, ठीक है। ये बेसिकली जो हमने टेम्परेरी तौर पे ये नंबर निकालते थे ना, जिस तरह ये नंबर निकल रहा है ये वो वाला नंबर है, सही है। अब हमारी ये एक आइटरेशन बन चुकी है, हम दोबारा जाएंगे इस पे चेक करेंगे, ये बेसिकली हमारा फ्लो चार्ट तो पूरा बन चुका है। अब क्या होगा नंबर हमारा n0 है नहीं, ठीक है, यहां हमारा आंसर में हो जाएगा 3, सही है। वही चीज फॉलो होगी कि अभी हमारा n क्या 8562, तो टेम्प में क्या चला जाएगा, ये देखिए टेम्प में मॉड लेके क्या जा रहा है 2 जा रहा है, इस बार ये 2 चला जाएगा, ठीक है। अब आंसर को हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, आंसर 30 हो जाएगा, उसमें टेम्प ऐड करेंगे 32 हो जाएगा, सही है। फिर ये क्योंकि हमने डिवाइड किया इनको, ये 6 भी ये वाले क्वेश्चन में डिवाइड किया तो 6 भी 2 कट जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से सेम सीन होगा, टेम्प में जाएगा 6 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा, और 32 में 320 बन जाएगा, और उसमें 6 ऐड करेंगे तो हमारे आंसर में क्या जाएगा 326। ये कब तक चलता रहेगा, जब हमारी जैसे ही हमारा n0 हो गया ना, जो बेसिकली हमने यहाँ कंडीशन देखी थी कि जैसे ही हमारा n0 हो जाएगा तो ये स्टॉप कर देगा। अगर शुरू से n0 दिया तो वो ऑलरेडी स्टॉप रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जब हमारे पास आएगा तो हम एक सेकेंड, यहाँ आएगा हमारे पास तो हम उसको स्टॉप कर देंगे। ये हमारे पास हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ठीक है। और इसी को हम ना एक सेकेंड, ये हमारे ना क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताता हूँ वो किस तरह आंसर होगा।
अब आ जाती है बात लीस्ट कॉमन फैक्टर की। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। 3 और 6 है सपोज, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता हो, तो हम हमेशा ना इसमें टेक्निक ये अप्लाई करते हैं कि हम बड़े नंबर से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर देखेंगे 6, क्या वो दोनों 3 से डिवाइड होते हैं? हाँ। 6 से डिवाइड होते हैं? हाँ। तो ये लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों का। बट अभी हम एग्जाम्पल चेंज कर लेते, 3 और 7 बड़े नंबर से देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए जो छोटे नंबर से वो तो अगर 3 को चूज करेंगे, 3 तो डिवाइड होगा ही नहीं होगा, उससे आगे इंक्रीमेंट करेंगे 4, वो भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने छोटे नंबर से ना स्टार्ट करने का फायदा नहीं है इटरेशन। ठीक है, अभी तो इसमें डिस्टेंस 4 के, सपोज हम 3 और 21 का ले रहे होते हैं एलसीएम, तो हम 3, 4, 5, 6 सारे नंबर्स को चेक कर, वो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने सबसे पहले देखना है बड़े से डिवाइड होता है नहीं, और फिर छोटे से। ठीक है, तो हम बड़े से हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना। 7 देखते हैं, 3 से डिवाइड होता है? नहीं, कैंसिल हो गया, हम इसमें एक इंक्रीमेंट। 8 3 से डिवाइड होता है? नहीं। 9 3 से डिवाइड होता है? हाँ। 7 से डिवाइड होता है? नहीं। दोनों से डिवाइड होना चाहिए, वरना ये आगे जाता रहेगा। 10 3 से डिवाइड होता है? नहीं। 11 3 से डिवाइड होता है? नहीं। 12 3 से डिवाइड होता है बट 7 से डिवाइड नहीं होता। 13 3 से डिवाइड होता है? नहीं। 7 से डिवाइड होता है? नहीं। 14 3 से नहीं होता, तो नहीं, 7 से देखने की जरूरत ही नहीं है ना। 15 3 से होता है, 17 से नहीं होता। 16 17 18 19, ठीक है। 21, अब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये तीनों दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका LCM निकल आएगा। बेसिक मकसद ये होता है इसका। ठीक है, अब हम इसको सवाल को करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा है, हमने सबसे पहले एक बड़ा नंबर देखना है, दोनों में बड़ा नंबर क्या है, उसमें एक एक इंक्रीमेंट करके दोनों से चेक करते रहेंगे। अगर डिवाइड हो रहा है तो हम कह देंगे ये इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, स्टार्ट हम लेते हैं इनपुट AB। ठीक है, पहले हमने चेक करना है मैक्स क्या है, प्रोसेस में मैक्स चेक करते हैं। मैक्स ऑफ A, B। ठीक है, दोनों में से जो भी मैक्स होगा ना वो आ जाएगा। अब हमने क्या करना था, मैक्स को इंक्रीमेंट करना था। ठीक है, हमें पता लग गया था बड़ा नंबर वो है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ना LCM में डायरेक्ट डाल लेते हैं, LCM का वेरिएबल है उसमें मैक्स डाल लेते हैं। ये आपको समझ लगी मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, हाँ ठीक है, इफ हाँ LCM मॉड A, जब डिवाइड हो जाता है कोई भी नंबर, सपोज 2 3 है, 2 से डिवाइड हो 4 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, इसका मतलब वो डिविजिबल है। ठीक है, अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा 0 आ रहा, तो इसका मतलब वो डिविजिबल नहीं है। तो जब भी हमें कहेगा ना कि यार अगर वो उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो हम मॉड चेक करेंगे, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। LCM मॉड मतलब बड़े नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं A से, तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, एंड दूसरी कंडीशन LCM मॉड B इक्वल्स टू 0, दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है, क्योंकि एक से भी डिवाइड नहीं होता ना, एंड की होता है कि दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। दोनों से डिवाइड हो रहा है तो यस में हम चले जाएंगे इधर, नो पे हम क्या चले जाएंगे, LCM का नंबर बढ़ा लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, नो पे हमने जाना है, एक सेकेंड, यहाँ ना मैं नो के लिए इधर बना देता हूं। ठीक है, LCM में क्या चला जाएगा, LCM की पुरानी वैल्यू +1। ठीक है, ये वापस चले जाएगा, और यहाँ यस पे क्या आ जाएगा, यस पे हम डिस्प्ले कर देंगे LCM को। ठीक है, और आगे यहाँ हम स्टॉप कर देंगे। ये बेसिकली हमारा आराम से बन जाता है। ठीक है, इसमें रिपीट करता रहेगा जब तक उसे LCM नहीं मिल रहा। दोनों से डिवाइड होगा तो वो वाला नंबर शो कर देगा ये दोनों से डिविजिबल है। तो इस तरह ये हमारा LCM वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। ठीक है,
अब हम करते हैं, इस पे जाते हैं 10 वाले पे, फैक्टोरियल निकाल लें। अब फैक्टोरियल की थोड़ी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, सपोज 5 का फैक्टोरियल निकाल लें। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आप ये देख सकते हैं, अगर हम इनका आंसर कहीं सेव करके रख लें, आंसर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है ना, फिर हम इसका आंसर सेव करके रख लें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर हम इनके आंसर सेव करके रख लें, ठीक है, आंसर मल्टीप्लाई बाय 1, फिर हम इनका आंसर सेव करते हैं। हमारी कंडीशन यहाँ क्या होगी कि जीरो नहीं आना चाहिए। अगर आप जीरो को भी लिख लेते ना तो क्या होगा, आंसर मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो ये आंसर आपका जीरो हो जाएगा। तो हमने कंडीशन क्या करी, जब तक हमारा नंबर 1 नहीं हो रहा, ठीक है, तब तक हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे। बस हमने ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, एक सेकेंड, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पहले मैं लेता हूँ एक नंबर, ठीक है, n नंबर लेता हूँ, इनपुट n, ठीक है, n नंबर ले लिया। अब इसमें ये क्या करता हूँ कि आंसर को रखता हूँ मैं 1, ठीक है। मैं प्रोसेस में आंसर क्योंकि जीरो नहीं मैं करना चाह रहा ना, आंसर इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसमें भी करता हूँ कंडीशन चेक, इफ नम ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, तो जब तक ग्रेटर और इक्वल्स टू ये रिपीट करेगा इधर, अगर नो निकल आया ना तो हमारा इसका मतलब आंसर निकल आया, ठीक है। तो ये बाद में हम देखते हैं क्या सीन था। अगर ग्रेटर है तो हमने क्या करना था, टोटल में क्या ऐड करना था, टोटल, सॉरी, आंसर हमने वेरिएबल का नाम बनाया, आंसर में क्या ऐड करना था, आंसर मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। पहले ना हम इसको आंसर में हमें 1 नहीं स्टोर कराना था, आंसर में हमें n स्टोर कराना था, ठीक है। देखिए 7 से स्टार्ट करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, 7 स्टार्ट करेंगे और इसमें ये भी माइनस भी तो करना पड़ना है, वरना इस तरह होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 से। हमने स्टार्टिंग देखनी है, 7 मल्टीप्लाई बाय उससे नंबर छोटा वाला होना चाहिए, तो n में से हम कर देते हैं n माइनस 1, तो हमने 7 मल्टीप्लाई बाय 7 नहीं करना, 7 मल्टीप्लाई बाय 6, ये पहली स्टार्टिंग डिसाइड करनी है और कंडीशन हमारी लास्ट खत्म होने वाली क्या होनी है, 1, ठीक है। अभी यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 7, और हमारा n क्या हो गया था, एक डिक्रीमेंट हो चुका था, मतलब कम हो चुका था, 7 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। ये पहली आइटरेशन सही बन गई है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, n में से क्या करेंगे, n माइनस 1, और फिर ये दोबारा से रिपीट होगा। अब देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, ये हमारी n की वैल्यू थी। अब हमारी n की वैल्यू इस पोर्शन के बाद क्या होगी, 6 हो जाएगी, और ये हमारे इसका आंसर में सेव हो चुका है, ठीक है। अब वो किससे मल्टीप्लाई करेगा अगली आइटरेशन में, आंसर को 5 से, फिर उसका आंसर सेव हो जाएगा, सही है। फिर किससे करेगा, 4 से। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक n 1 या 1 से बड़ा नहीं है। जैसे ही n 0 होगा ना तो ये नो वाले में चला जाएगा, और वहां क्या करेगा, डिस्प्ले आंसर, ठीक है, और यहां हम कर देंगे इसको स्टॉप, सही है। ये हमारा इस तरह निकल आता है फैक्टोरियल का आंसर, सही। अच्छा, इसमें ना देखिए, सबसे पहले एक हमने आउटर लूप बनाना होगा कि जिसके अंदर हम बारी बारी नंबर को चेक करेंगे वो है प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये जब बनेगा ना तो आपको साथ साथ समझ लगती जाएगी। स्टार्ट, ठीक है। अब हम करते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट n करते हैं, ये हमारा जो नंबर होगा, सही है, जहां तक हमने प्राइम नंबर्स पोस्ट करने, सपोज ये 20 कह रहे हैं ना, 20 तक प्राइम नंबर्स हमने पोस्ट करने, अप टू, ठीक है, n नंबर। हम एक वेरिएबल बनाते हैं i, बेसिकली हमारी आइटरेशन के लिए होगा कि
इंक्रीमेंट करते जाएंगे, आई से इंक्रीमेंट, ठीक है, एक एक नंबर जो चेक करना है, ये है जो हमने नंबर चेक करना है अभी फिलहाल, जो अभी के लिए चेक करना है। 9 इसके लिए हो जाएगा 2। हमने रेंज कहाँ से चेक करनी थी, 2 से लेके नंबर तक, ठीक है। तो यहाँ तो पहला नंबर तो हम 2 को ही चेक करेंगे ना, ठीक है, फिर 3, फिर 4, जो ये है ना, ये हमारा होगा आई, और हमने हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है, इधर से, तो ये हमारा होगा काउंटिंग इधर से हमारी स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक जितने भी नंबर्स होंगे उनको चेक करेगा। मैंने साइड पे वैसे ड्रॉ किया, हमने ये लिखना नहीं है, ठीक है। अब हम कर देते हैं काउंट के लिए सी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, मैं सी में रखता हूँ 2, सही। अब मैंने पहली कंडीशन में आता हूँ, एक सेकेंड, ये ना थोड़ा बड़ा बनाना पड़ जाएगा, आई गेस बड़ा बनाना पड़ जाएगा, अंदाज़ा नहीं है कि कितना बड़ा बनेगा। ब्रश नहीं, ये ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। इफ ठीक है, इफ आई इक्वल्स टू काउंट, मतलब आई इक्वल्स टू सी, अगर दोनों हैं तो प्रिंट कर दो, ठीक है। सपोज ये प्रोसेस ये वो है, अभी फिलहाल मैं इसको यस ही करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ की तरफ ना यस ही कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। ये आपको मैं बाद में समझ लग जाएगी कि होना क्या इसमें। नो के वक्त क्या है, अब सपोज देखो काउंट और आई बराबर नहीं है, पहली कंडीशन में तो 2 ही होगा ना, 2 और 2 है, काउंट भी 2 आई भी 2 है, तो यहाँ प्रिंटिंग स्टार्ट कर देंगे, तो उस कंडीशन में ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चला जाएगा। बट हम जब 5 वाले नंबर को चेक करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने वही प्राइम नंबर्स वाली कंडीशन देखनी होगी अभी, और वो क्या है यहाँ आप देखेंगे। हाँ, इफ आई मॉड सी इक्वल्स टू 0, के मतलब जो काउंट है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर हो रहा है तो हमारा वो प्राइम नंबर नहीं बनता है ना, वो प्राइम नंबर तो फेल कर देता है अगर डिवाइड हो रहा है ना। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, यस पे हम चले जाएंगे इधर, एक सेकेंड, अगर डिवाइड हो जाता है ना यस पे, तो हम अपने नंबर को, नए नंबर को चेक करेंगे, आई इक्वल्स टू, सॉरी आई में डाल देंगे आई प्लस 1, क्योंकि वो वाला नंबर तो डिवाइड हो गया बीच में से किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो हम इस कंडीशन में यहाँ चले जाएंगे, इंक्रीमेंट होके नए नंबर को चेक करेंगे, फिर दोबारा काउंट को 2 से स्टार्ट करेंगे। ओ, नए नंबर को जब यहाँ से जाना है ना तो यहाँ जाना है डायरेक्ट, ठीक है। फिर हम दोबारा से चेक करेंगे, लेकिन अगर डिवाइड नहीं होता तो हमने क्या करना है, ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। हम इस नंबर को बढ़ाएंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 4 से चेक करेंगे, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए, काउंट इक्वल्स टू, सॉरी सी है, ये सी है ना, इसमें क्या कर देंगे सी प्लस 1, ठीक है, सी प्लस 1 कर देंगे, फिर दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। सपोज C2 था, डिवाइड नहीं हुआ 5 से, 3 था, फिर दोबारा डिवाइड नहीं हुआ 4, फिर डिवाइड नहीं हुआ, फिर 5, वो 5 के बराबर बन जाता है, ठीक है। जब ये 5 के बराबर बन गए, ठीक है, तो हमें यहाँ वाली जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे उसे प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ हम उसकी प्रिंट की कमांड बना देते हैं, आउटपुट बना देते हैं। प्रिंट हमने करना क्या है, ये भी आपने बात याद नहीं, काउंट सी को करने नहीं, हमने प्रिंट करना होगा इसको, आई को प्रिंट करना होगा, क्योंकि आई हमारा नंबर चेक हो रहा है उस कि वो प्राइम था या नहीं। प्रिंट हम करेंगे आई को, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट भी कर देंगे, अगला नंबर चेक करो, ठीक है, आई प्लस 1, फिर अगला नंबर चेक करना है। और ये कब तक करना है, अच्छा एक सेकेंड, इसमें ना एक और चीज़, हाँ इसमें ये कब तक करना है, दोनों के लिए ना ऐसा करता हूँ, मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, ये मैंने ना, मुझे चाहिए था थोड़ी सी बेहतर शेप बनाना, यहाँ ये सी में नहीं जाएगा, दोबारा रीस्टार्ट नहीं करेगा पहले, ठीक है। ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं, थोड़ा इसको रीशेप कर लेना आपको ताकि समझ लगे। जब इंक्रीमेंट की है तब हमें ये भी तो रेंज भी तो चेक करनी होगी ना, हमारी रेंज क्या है 20, n बेसिकली हमारी रेंज बता रहे हैं दोनों कंडीशन में।
अगर वो प्राइम नंबर नहीं था, हमने अगला नंबर चेक करना है। अगला नंबर चेक करने से पहले हमें ये भी देखना है कि हमने रेंज तक पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों को पहले एक कंडीशन में डाल देता हूं, ठीक है। इधर से कंडीशन ये वाली उसके लिए जब प्राइम नंबर प्रिंट करके हम कह रहे हैं वो वाला आई प्राइम नंबर था, ये था जब प्राइम नंबर नहीं था, ठीक है। पहले कंडीशन चेक होगी, एक सेकेंड, इसको ना कंडीशन को यहाँ लिख लेता हूँ। और वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारा आई एन से बड़ा तो नहीं हो गया। सेम को भी चेक करना है ना कि वो सेम प्राइम नंबर है या नहीं, जो रेंज हमने दी हुई है। जिस तरह यहाँ 20 दी है, इसने 20 को भी चेक किया, बट 20 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। तो अगर यस है, आई बड़ा हो गया, तो हम प्रोग्राम को क्या कर देंगे, स्टॉप। डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं है, हमने प्रिंटिंग इधर ही करा दी है सारी की सारी, ठीक है। ये प्रिंटिंग करा दी है। लेकिन अगर वो नो है, हाँ नो है, तो थोड़ा रीशेप करने के लिए काफ़ी अजीब सा बन गया, बट अगर नो है तो दोबारा से, एक सेकेंड, हाँ दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट करो, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। ये आप इसको थोड़ा रीशेप करेंगे ना तो आपको थोड़ा बेहतर लग जाएगा। मुझे लगता है मैंने सारा चीज़ समझाई है। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ। ये एन बेसिकली रेंज होगी जो सपोज 20 चल रही है। सबसे पहले हमने चेक करना है 2 प्राइम नंबर है, और उसका किस्सा चेक करेंगे, 2 की इनकी रेंज देखेंगे। ये प्राइम नंबर ये प्रिंट हो, ये इस कंडीशन में जाएगा, ठीक है, ये वाली कंडीशन में जाएगा। यहाँ से जब इंक्रीमेंट होगा तो हम काउंट दोबारा से देखें, हर दफ़ा काउंट दोबारा से 2 से स्टार्ट हो रहा है, बट आई इंक्रीमेंट होके यहाँ जा रहा है ना। तो ये भी हमने चीज़ चेक करनी है। आई इंक्रीमेंट होगा, फिर ये चेक करेगा। अगर वो बड़ा हो जाता है, नहीं, अगर वो नहीं होता ना तो फिर वो दोबारा इधर जा रहा है, काउंट को 2 कर रहा है और दोबारा से स्टार्ट कर रहा है। तो ये 2 3 की रेंज चेक करेगा, यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, सपोज एक ऐसी कंडीशन देखते हैं, 6 की देखते हैं, 2 और 6 की देखते हैं। अब इसमें प्राइम नंबर नहीं था, पहले क्या गया, वो डिवाइड हो जाते हैं, 2 से ही डिवाइड हो जाता है, ठीक है। देखें 2 की इक्वल है, 2 और 6 इक्वल है, नहीं, ठीक है, 2 6 इक्वल नहीं, इधर गया। क्या 6 डिवाइडेड बाय 2 होता है, 6 डिवाइडेड बाय 2 होता है, हाँ होता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, सही है। अब जब यहाँ गया है तो उसने क्या किया, आई को इंक्रीमेंट की। अब हमारा 6 के बजाय 7 नंबर है, ठीक है, यहाँ गया। अब देखा 7 हमारी रेंज में आ रहा है, हाँ रेंज में आ रहा है, क्योंकि हमने नंबर्स कहाँ तक चेक करने, 20 तक। तो फिर दोबारा से क्या करेगा, काउंट हमारा बेसिकली बढ़ चुका, काउंट अभी बढ़ा नहीं था। सपोज अगर बढ़ भी चुका तो 3 भी हो चुका, तो वो दोबारा रीसेट होके 2 से आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 एक किस्म की स्टार्टिंग रेंज रखी हुई है, ठीक है। ये आपका पूरा ग्राफ हो जाता है। और लास्ट वाला जो सवाल है ना, वो मैंने इसलिए सेव करके रखा था, कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर चेक करने के वो पैलिंड्रोम है या नहीं। और पैलिंड्रोम ऐसा नंबर होता है जिसको रिवर्स करेंगे तो वो सेम नंबर ही बनता है। सपोज 1 2 1 है, इसका रिवर्सल क्या करेंगे, इसको 1 को इधर लिखते हैं, 2 को इधर लिखते हैं, 1 को इधर लिखते हैं, तो ये पैलिंड्रोम है। बट अगर मैं करता हूँ 1 2 2 तो 2 को हम इधर लिखेंगे, 2 को इधर लिखेंगे और 1 को इधर लिखेंगे, ये पैलिंड्रोम है नहीं। जब उसका रिवर्स वाला भी उसके जैसा मैच कर रहा होगा तो वो पैलिंड्रोम बन जाएगा। तो हमने रिवर्स का तो कोड, रिवर्स का तो फ्लो चार्ट बनाया, उसके अंदर थोड़ी सी एडिशंस और करनी पड़ेंगी, वो अभी हम कर देते। मैं चेंज करता हूँ, आई गेस ये रिवर्सल के लिए बनाया था मैंने, हाँ ये रिवर्सल के लिए बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर डिवाइड करके सेपरेट करके हम रिवर्सल कर रहे थे। उसके अंदर हम पहले ये करते हैं कि एक टेम्परेरी तौर पे एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि हमने एन पे कंपैरिजन उससे करना है। हमारा आंसर कहाँ स्टोर हो रहा है उसमें, तो एन हमारा खराब भी तो हो रहा है ना इधर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोसेस बनाते हैं, न्यू के तौर पे सेव कर लेते हैं न्यू, और यहाँ हम एन अपनी वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। अब हमारी न्यू में ओरिजिनल नंबर पड़ा हुआ है, एन देखें यहाँ डिवाइड हो के ना खराब हो रहा है, ठीक है। न्यू में हमारा ओरिजिनल नंबर पड़ा हुआ है। अब एंड पे ये जो हमने एंड पे कंपैरिजन करना है, यहाँ एक कंपैरिजन होगा, इफ न्यू, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और बेहतर समझ लगे। इफ न्यू इक्वल्स टू किसके बराबर होनी चाहिए, आंसर के बराबर, ठीक है। यस पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे
प्रिंट या डिस्प्ले पैलिंड्रोम। मेरी राइटिंग थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जाती है, ठीक है, वो हमने, अगर नहीं है तो क्या डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। दोनों का एंड पे कहां से आएगा, स्टॉप, ठीक है। तो ये वाला 8 वाला और 12 वाला सिमिलर है, बस इसमें थोड़ी सी एडिशन ये करते हैं, एंड पे हमने कंपैरिजन भी करना होता है कि हमारा जो फाइनल आंसर और जो हमने नंबर इनपुट किया था वो मैच कर रहा है, तो वो पैलिंड्रोम है। तो इस तरह ये आपकी असाइनमेंट पूरी हो जाती है। आई होप आपको समझ लगी। मैंने बहुत तेज समझाने की कोशिश की क्योंकि इसमें काफ़ी सारी लॉजिक बिल्डिंग थी। तो आप यही करना, आप एक दफ़ा असाइनमेंट बेशक अभी कर लें, बट आप इसको खुद से एक दफ़ा ट्राई करके भी देखना, और आप मेरे से शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी और डिफरेंट मेथड से किया है तो क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।